हेलो बच्चों हेलो बच्चों आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 6 की। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सम ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ एपी का मतलब है कि कोई टर्म है आपके पास एपी के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। वो कहेगा कि आपके पास एक टर्म है एपी के अंदर, उसमें 24th टर्म का सम बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एस एन इज इक्वल टू है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में बी। ठीक है, ये है एपी टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला। जब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth। ठीक है, अब हमारे पास टर्म कितनी है? 24। ठीक है, टर्म कितनी है? 24। कॉमन डिफरेंस कितना है? d कितना है? 2। d कितना है? 2। और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। n की बजाय 24/2, 2 इंटू में a कितना है? 2 प्लस 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 इंटू में 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो, इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस 24 में से गया कितना? 23 गुना में 2, 46। 46 प्लस 4 50, 50 इंटू में 12, 600। ठीक है, समझ में आई? देखो वो क्या कह रहा है, एक टर्म है किसके अंदर? एपी के अंदर 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसी कितनी टर्म है? 24 टर्म है। हमें उन 24 टर्म का क्या बताना है? सम। तो सम को हम एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास कितना आएगा? 600 इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास सम निकालने का तरीका है। अब बात आती है ये चीज कहां से आई? क्या चीज? ये चीज हमने कैसे की? ठीक है ना, अब ये चीज है मेन। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है बेटा सम निकालने का, सम ऑफ एपी टर्म निकालने का। n बाय 2 इंटू में फर्स्ट टर्म, नीचे लिखते हैं सम n बाय 2, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम निकालने के लिए बेसिकली ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं एपी के अंदर। समझ में आई बात? अब देखो, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कैसे आई है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है क्या? सम ऑफ किसका? प्रूव दैट सम ऑफ एपी टर्म, प्रूव दैट सम ऑफ एपी टर्म इज n by 2
इजिकल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या और एस एन इजिकल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं क्या, अब देखो लेट फर्स्ट टर्म क्या है हमारी ए, ठीक है, हम फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं ए, कॉमन डिफरेंस डी एंड लास्ट टर्म स्मॉल एल। ठीक है, अब देखो हमें पता है टी एन, ठीक है, टी एन यानी लास्ट टर्म nth टर्म इजिकल टू है ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये जो लास्ट टर्म है ये हमारी क्या है nth टर्म, तो इसको हम लिख लेते हैं L इजिकल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इक्वेशन 1। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है a, कॉमन डिफरेंस d एंड द लास्ट या nth टर्म क्या है L। ठीक, समझ में आई? अब हम AP को जनरल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, L माइनस डी L माइनस 2d इंटू L। ठीक है, ये हमारी किस में है एपी टर्म है। ठीक है, nth टर्म तक जिसकी लास्ट टर्म क्या है L। ठीक, सेकंड स्टेप, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को एक बार। ठीक है, ये हमारी क्या है एपी। अब देखो एस एन क्या है सम, इन सब टर्म को क्या करेंगे हम एस, ये क्या हो गया ए प्लस डी ए प्लस 2d। देखो बेटा ये यहां तक समझ में आ गया, इसको राइट डाउन कर लिया, इसको हम एक बार रफ करेंगे। ठीक है, एंड L माइनस डी प्लस L प्लस 2d प्लस L। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, रिवर्स द इक्वेशन, ये लिखना पड़ेगा अगर प्रूव आता है, रिवर्स द इक्वेशन 2 एंड एड। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है तो ये भी है सेम, रिवर्स करेंगे L माइनस डी L प्लस 2d। ठीक है, A प्लस डी A प्लस 2d प्लस A। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। समझ में आया? देखो
हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने Tn की जगह क्या रख दिया? l। इसको इक्वेशन 1 बनाया। अब Sn जो AP है उसका सम किया, फिर इसी ऑर्डर को हमने रिवर्स लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों टर्म को क्या करेंगे हम? ऐड। एडिंग 2 and 3, 2 and 3, 2Sn a plus l plus a plus d plus a plus d प्लस l माइनस d। d से d कैंसिल, फिर a प्लस 2d प्लस a माइनस 2d। ठीक है, एंड सो ऑन, nth टर्म तक आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा कि ये क्या हो जाएगा? n टर्म कॉमन, अंदर क्या रहेगा? a प्लस l, और ये कितना था? 2, यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई ये बात? इस चीज को रफ कर रहे हैं हम, यहां तक समझ में आई? n/2 इज इक्वल टू a प्लस l। ये इक्वेशन हमारी नंबर होगी 4। देखो, अब देखो, पुटिंग l इन 4। l हमारा क्या था? l क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो l की वैल्यू ये थी, ये l की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? यहां पे। तो Sn n/2 a प्लस l क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n/2 Sn n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो, यही हमें प्रूव करना था। पहला ये प्रूव करना था, ये आया। सेकंड ये। जब भी आपसे सम ऑफ एपी टर्म निकलवाए तो या तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी होगी और nth टर्म दे रखी होगी, या वो आपको सम देगा, nth टर्म निकलवाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म निकलवाएगा। ठीक है, अभी इस पे हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या, अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ एपी, फाइंड द sum of first 25 terms of AP whose nth term is, देखो, find the sum of first 25th terms 25 terms in AP whose, जिसकी nth टर्म क्या है? Tn इज इक्वल टू है, Tn
3n इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इन एपी वेयर tnth इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। ठीक है, समझ में आई बात? हमें क्या निकाला है? सम का फॉर्मूला हमें पता है, Sn n/2 a प्लस l। ठीक है, और क्या है? Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। ये दो ही फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, बट यहां पे हमारे पास ना n की वैल्यू तो है बेटा, ना फर्स्ट टर्म है, ना लास्ट टर्म है, ना d है। तो हम पहले क्या करेंगे? a1 निकालेंगे। a1 यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। when n is equal to 1 then t1 7 minus 3 into 1 3 7 minus 3 4 t2 कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या होगी? 2। हमें एपी भी तो बनानी पड़ेगी ना। 7 माइनस 3 2 जा 6 1 t3 n इज इक्वल टू है 3। तो 3 3 जा 9, तो 7 माइनस 9 माइनस 2। ठीक है, एंड ठीक इस तरह से हम कहां तक निकालेंगे? t25। ठीक है, अब देखो बेटा t25 टर्म्स क्या है? फर्स्ट 25 टर्म तो 25 के 75 माइनस 7 माइनस 25 कितना आया? माइनस 18। ठीक है, समझ में आई? हम टर्म बना ली, एपी की टर्म बनाई 4 1 माइनस 2 और लास्ट टर्म क्या है? 25 4 1 माइनस 2 एंड सो ऑन और 80। ठीक है, अब देखो क्या दोनों फॉर्मूले से हमारी वैल्यू सेम आएगी सम की? चलो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखो बेटा, हमारी एपी क्या बनी है? 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 8। ठीक है, ये क्या है? एपी। एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? बी की वैल्यू a2 माइनस a1 1 माइनस 4 माइनस 3 a3 माइनस a2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया? माइनस 3। आपको बोर्ड के एग्जाम में डी की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब देखो सम Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 25। 2 इंटू में a कितना है? 4 प्लस n कितना है?
25 माइनस 1, डी कितना है माइनस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व। 4 टू द 8, 25 माइनस 1 24 इंटू 3 72 प्लस माइनस माइनस, तो 25 बाय 2 72 माइनस 8 माइनस में 68। इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई? ठीक, अब देखो बेटा, रफ कर रहे हैं इसको एक बार, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो, अभी देखो इस चीज को रफ कर, हमारी वैल्यू क्या आई थी बेटा, इसको हम दो हिस्सों में कर रहे हैं, यहां पे रखते हैं एस एन, एन कितना है बेटा 25 बाय 2, फर्स्ट टर्म थी हमारी 4 प्लस लास्ट टर्म क्या आई थी हमारी P25, 25 थी 75 माइनस 7 माइनस 68, तो यहां क्या आएगा माइनस 60। ठीक है, अब देखो बेटा सेम आ गया, सेम चीज आ गई। ठीक है, तो सम निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन डाटा। सब किसके ऊपर है, डाटा के। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, फाइंड द सम, फाइंड द सम, सम निकालना है हमें। ठीक है, क्या है सम, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस एंड सो ऑन 200, 200 टर्म तक। ठीक है, सम निकालना है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक, और डी है। तो देखो, बट हमारे पास क्या नहीं है, मेन चीज, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखो Tn इज इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, Tnth लास्ट टर्म, nth टर्म 200, a 25 प्लस n माइनस 1, d कितना है 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3, 200 माइनस 25 n माइनस 1 इंटू 200 में से 25 गए 175, ये इधर मल्टीप्लाई में बेटा इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड n माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, 175/3, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हुआ प्लस 175 प्लस 1 किसके बराबर है, n के बराबर। तो एलसीएम लेंगे,
175 प्लस 3 178। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एन की वैल्यू बेटा क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। ये एक रफ डाटा था। ठीक है, अगर हम 75 और 78 और 25 75 एन की वैल्यू यदि हम 100 करें, लास्ट टर्म 100, ठीक है, सॉरी 100 था बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 75 78, लास्ट टर्म क्या है 100, सम ऑफ 100 टर्म, सॉरी। ठीक है, तो 78, ये कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 26। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी, 26। थोड़ा केयरफुली बेटा डाटा को अच्छे से देखना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई। अब हम इजीली सम निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले से सम निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो एस है n/2 a प्लस एल, और एक फॉर्मूला हमारा क्या था, एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू। देखो यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 26, फर्स्ट टर्म 25, लास्ट टर्म 100, 2 1 2 2 13 26। ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू में 13। ठीक है, यहां देखो n की वैल्यू 26/2, 2 इंटू में 25 प्लस 26 माइनस 1 25 इंटू में 13, 25 कॉमन इंटू में 13 और 2 प्लस 3 5, सेम आ गया। कोई भी फॉर्मूला लगाओ सम हमारा सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप 6 प्लस 4 कर लीजिए या 4 प्लस 6 कर लीजिए, सब क्या आएगा हमारा इक्वल। समझ गए। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास कंडीशन क्या है, डी दे रखा है या लास्ट टर्म दे। ठीक, एक और बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, इसको रफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रफ कर दीजिए। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स lying between 100 to 500 which are divisible by 8. Find the sum of all natural numbers. क्या कह रहे हैं, sum of, किसका sum of, all natural नंबर। ठीक है, इन बिटवीन 100 to 500। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 8। नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी में इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 एंड, ठीक है। हमें कहां तक बतानी है? 100 से 500 के बीच की, ठीक है। बट वो भी कौन से नेचुरल नंबर जो सिर्फ 8 से डिवाइड हो। देखो 100 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60। ये तो डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर हम 101 लेते हैं, ये होगा? नहीं होगा। 102 नहीं, 103 नहीं, 104, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2 4, 8 या 24, ठीक है। यानी पहली टर्म क्या बनेगी हमारी? 104। अब देखो, यानी हर टर्म में कितने का गैप होगा? 8 का, क्योंकि तभी 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 112, 120, 128 एंड सो ऑन। कौन सी है लास्ट टर्म? 500 से कम की। 4 9 6, 8 6 48, 9 में से 8 गया 1, 8 में 16। यानी लास्ट टर्म कौन सी होगी? 498, ठीक है। अब हमें इनका क्या निकालना है? सम। हमारे पास ना तो है nth टर्म, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? nth टर्म की। किसकी? नंबर ऑफ टर्म्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है। किसकी जरूरत? देखो बेटा, हमें ये तो पता लग गया कि किसका सम निकाल, नेचुरल नंबर्स का। कौन सी नेचुरल नंबर? जो 100 से 500 के बीच में हो, और वो कैसी नेचुरल नंबर है? जो सिर्फ 8 से डिवाइड हो, ठीक। हमने पहली टर्म निकाली 104, सेकंड 112, 112, तीसरी 120, 120, 128, 128, और लास्ट टर्म कितनी आई हमारी? 498, यानी 498। अब हमें पता है टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। टी एन कितना है बेटा? 498। ए कितना है? 104 प्लस एन माइनस 1। डी कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस, 8 से डिविजिबल, हर टर्म के अंदर एक ही कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। 498 में से 104 गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू में 8, 498 माइनस 104, तो एन माइनस 1 इंटू में 8 में से 4 गए 4, 9, 4 में से 1 गए 3। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हुआ? डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 निमा 36, 9 में से 6 3, 8 5 40, चार सौ 96 आएगा। लास्ट टर्म 496 थी, ठीक है। तो 6 में से 4 गए 2। अगर हमारी nth टर्म फ्रैक्शन में आ रही है तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? गलती। तो 8 निमा 36, 800 के 32,
n माइनस 1 इज इक्वल टू है 94। ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो प्लस, तो n इज इक्वल टू 55। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 से 500 के बीच में 95 ऐसी टर्म है जो किससे डिवाइड होंगी 8 से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम इसको ले लिया, रफ कर सम n कितना है 95 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितनी थी 104, लास्ट टर्म कितनी थी 496, 6 4 10, 9 और 1 10, 4 5 और 1 6, 95 बाय 300, तो 3 पंजे 15, 3 27 और 28। ये क्या है हमारा 28,500, 28,500 सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 100 टू 500। और कैसी है ये, किन क्रमों का है 95 क्रम है जो 8 से डिविजिबल है और उनका सम आएगा। समझ में आई? ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द, देखो ये सब सीबीएसई में, अदर बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए, इन सब में आए हुए ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स which are multiple of 7, which are multiple of 7। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बताओ, 3 डिजिट नंबर का सम बताओ। ठीक है, किन 3 डिजिट का जो मल्टीपल है किसके 7 की, मल्टीपल 7 या बाय 7। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट नंबर कितने होंगे 100 से लेके 999 तक। ठीक है, बट इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो किसके मल्टीपल हैं 7 के, या मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, देखो 100 है नहीं है, ठीक, 101, 13 7 91, 98, 105, तो पहला मल्टीपल कितना आएगा थर्ड 105। ठीक है, फिर 112, फिर 119 एंड सो ऑन, और लास्ट मल्टीपल क्या होगा इसका 999। 7 से देखो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए 2, 9, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गए 1 4, तो लास्ट मल्टीपल है 7 का 994, 994। ठीक है, इन सब का क्या बताना हमने सम। सेम पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो 105 प्लस, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, 994 105 प्लस n माइनस 1, d कितना है 7। ठीक है, 994 माइनस 105, ये इधर
चलो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। 7 14 माइनस 5 9 8 9 में 7 गए 8 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू है n माइनस 1। अब इसको 7 से करेंगे हम, तो यहां देख लेते हैं 8 8 9 7 1 जा 7 8 में 7 गए 1 18 7 दूनी 14 8 में से 4 गए 4 9 129 127। ठीक है, यहां माइनस है, ये इधर आके क्या होगा प्लस, तो n इज इक्वल टू है 128। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 128। अब क्या रहेगा, सम का हमें फॉर्मूला पता ही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया, चलो n की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास 128। n बाय 2 इंटू में a प्लस l। फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 94 डिवाइड बाय 128 बाय 128 बाय 2 105 प्लस 9। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको करना। ठीक है, आंसर आएगा 70336। आई होप सो आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ nth टर्म्स निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक, और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।